शमशान घाट। नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जो हर समय शमशान घाट में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। यहाँ पर चिताओं को आग लगाना हो या फिर उसके बाद शमशान घाट की साफ सफाई में इनका योगदान लगभग 32 साल से है। लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने अब उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब आगे की कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रखूंगा। नमस्कार, मेरा नाम मदन लाल है और मैं हरिद्वार के शमशान घाट में 32 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने यहाँ रोज लगभग सैकड़ों लाशें आती हैं और मैं और मेरे साथी काम करने वाले सभी कर्मचारी एवं सहयोगी फिर हम रोज उन चिताओं को जलाते हैं। मैं भी अक्सर हर रोज लगभग 10 से 12 चिता जलाता हूँ, पर मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ। अक्सर हम लोग चिताओं में आग लगाते हैं और जब चिता जल जाती है तो सभी चिताओं की राख एक साथ सफाई करके झाड़ू से गंगा में गिरा दिया करते हैं। पर एक दिन शमशान घाट में एक डेड बॉडी को लेकर उसके परिजन आए। मैंने और मेरे साथी समीर ने लकड़ियां ले आओ और लाश को गंगा जल से नहलाकर इधर रख दो। उस डेड बॉडी के सभी परिजन लकड़ी लेने गए हुए थे। बस उनके साथ एक ही व्यक्ति उस लाश के साथ था। बात ही बात में मैंने उससे पूछा, ये किसकी बॉडी है? उसके साथ जो व्यक्ति था उसने कहा, ये मेरी मौसी है। वह व्यक्ति अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, इनकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। मैंने पूछा कि अचानक कुछ तबीयत खराब थी क्या? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मौसी बिल्कुल ठीक थी। कल रात ही अचानक उनकी मृत्यु हो गई। पता नहीं क्या हुआ। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा दिन भर सैकड़ों लाशें आती हैं। तब तक उस लाश के परिजन लकड़ियां लेकर आ गए। उसके बाद हम देह संस्कार का कार्यक्रम शुरू कर रहे थे। मैं और समीर चिता के लिए लकड़ियां बिछा रहे थे। उस महिला की ज्यादा उम्र तो रही नहीं थी, इसलिए पतले दुबले शरीर की थी और वजन भी बहुत कम था और लकड़ियां भी कम ही लगानी पड़ रही थी। हम लोगों ने लकड़ियां बिछाई और उनके परिजनों को कहा, तुम इस लाश को अब चिता पर लेटा दो। उन लोगों ने वैसा ही किया। 4-5 लोगों ने उठाकर लाश चिता पर रखी। तभी ऊपर थोड़ा कपड़ा मुंह के पास से उड़ गया तो मेरी नजर उस डेड बॉडी पर पड़ी और मैं देखता ही रह गया, क्योंकि उस महिला की आंखें ऐसा लग रहा था खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि आंखें लप लप हो रही हूँ और ऐसा लग रहा था कि शायद आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। मैं यही सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अब उनके परिवार वाले अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार थे और पंडित जी ने दाह संस्कार का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तभी मैं समीर को थोड़ा किनारे ले गया और मैंने कहा, समीर, इस डेड बॉडी में जान है, क्योंकि मैंने खुद देखा है। इसकी पलकें झपक रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे सांसें चल रही हो। समीर ने मेरी बात सुनकर कहा, मदन, तू पागल तो नहीं हो गया? कैसी बात कर रहा है यार? मुर्दा है, वे मुर्दे भी कभी सांस ले सकते हैं यार। हम रोज इतनी चिता जलाते हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? चल जल्दी, अब उस चिता को जलाना है। मैंने उस समय तो समीर को कहा, हाँ चलो। उसके बाद मैं अपने आप को समझा रहा था, क्या पता ये मेरा कोई वहम हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वहम तो हो नहीं सकता, क्योंकि 30 साल से ज्यादा जिंदगी मेरी शमशान घाट में बीत गई चिताओं को जलाते हुए। लेकिन आज तक तो कभी वहम नहीं हुआ, फिर आज कैसे हो रहा है? पर फिर भी मैं समीर के साथ चला गया और उस चिता को जलाने लगा। उसके परिवार वालों ने उसको आग दी और हमने फिर जलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक जिसको मैं अपना वहम समझने की कोशिश कर रहा था, पर तभी ऐसा लगने लगा
कि उस चिता से रोने और तड़पने की आवाज आ रही है। मैंने तुरंत समीर से कहा, समीर अब देखो मैं क्या कह रहा था, इसके अंदर जान है, जिंदा जला दी तुम लोगों ने एक महिला। मैं जोर जोर से बोल रहा था। वहां उस डेड बॉडी के परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे और साथ साथ शमशान घाट में बहुत लोग थे। सब मेरी बात सुनकर चौंक गए और मुझे बड़ी विचित्र निगाहों से देखने लग गए। उसके परिवार के लोगों को तो वैसे ही दुखी थे, इसलिए वह मुझे कहने लगे, अरे क्या हो गया आपको? आपको शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते हुए? हम वैसे ही इतना परेशान हैं और आप हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। हम पर ऐसे ही दुखों का पहाड़ फूट पड़ा है और आप ऐसी जगह पर ऐसा गंदा मजाक कर रहे हो। उनके परिवार के लोग मुझे पागल या नशेड़ी बता रहे थे, लेकिन सच बताऊं तो मुझे उस महिला की आवाज उस समय बहुत तेजी से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दर्द से करहा रही हो। उसके बाद मेरे साथ के लोगों ने और समीर ने मुझे वहां से दूर कर दिया और समीर ने मुझसे आकर कहा, मदन तू पागल हो गया है क्या? कैसी बात कर रहा है? हम भी तो कर रहे थे काम, हमें क्यों नहीं सुनाई दे रही है आवाज? हमें क्यों नहीं दिख रहा है कि वो पलके झपका रही है और उसके आंख से आंसू बह रहे हैं? तुझे ही क्यों दिखाई दिया? यार तू तो शराब भी नहीं पीता, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? समीर अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, तभी कहता हूँ, घर जाकर रात को खाना खाकर सो जाया कर जल्दी। लेकिन तुम लोग फिल्में देखते हो ना रात भर, कोई दिखे कि तूने फिल्म वगैरह या सपना देखा होगा कोई ऐसा। समीर की बातें सुनकर अब मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे, क्योंकि 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका था इस शमशान घाट में। मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए मैंने समीर को समझाते हुए कहा, ना मैंने कोई सपना देखा और ना कोई ऐसी फिल्म देखी, पर मैं आज सच कह रहा हूँ, वो महिला जिंदा थी जिसको जलाया जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो अपने कानों से सुना उसकी आवाज को। पर समीर ने मुझे कहा, सच में तो पागल हो गया है। मुझको लगता है तुझे आराम की जरूरत है। अब तो छुट्टी मांगकर गांव चली जा, अपने कुछ दिन घर वालों के साथ बिता और जब तुझे सही लगे तब तू काम पर वापस लौट आ और फालतू की बातों पर ध्यान मत दे। अगर तुझे चलना है, चिता जलाना है तो चल, क्योंकि मैं भी तेरे साथ यहाँ पर हूँ, तो चिता कौन जलाएगा? समीर की बात सुनकर मैंने कहा, समीर ये चिता मैं नहीं जला पाऊंगा, तू जा। उसके बाद समीर वहां से गया और शमशान घाट के एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर उसने चिता को जलाया। चिता जली, अंतिम संस्कार पूरा हुआ और उस डेड बॉडी के परिवार के सभी लोग गंगा स्नान करके अपने अपने घर जा चुके थे। लगभग शाम के 7:30 बज रहे होंगे। मैं अभी भी एकांत में बैठा हुआ था। तभी मेरे पास समीर उस चिता का अंतिम संस्कार करवा रहे पंडित जी मेरे पास आए। पंडित जी ने मुझसे कहा, हाँ भाई, अब उतर गया तेरे ऊपर से उस महिला की चिता का बुखार कि नहीं? उस समय तू वहाँ पागलों जैसी बातें कर रहा था। तू इतने सालों से यहाँ चिता जलाता है, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि कोई मुर्दा चिता के अंदर से चीखने चिल्लाने लगा? वह सब लोग तेरा मजाक उड़ा रहे थे या फिर तुझे पागल कहना चाह रहे थे? पंडित जी की बात सुनकर मैंने कहा, मैंने जो देखा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे उसकी आंखों से आंसू बहते हुए दिखे थे और मैंने देखा कि जब उसको चिता पर लिटाया जा रहा था तब उस महिला की पलकें छपक रही थी। मैं मानने को तैयार नहीं था कि वो मेरा कोई वहम है। तब पंडित जी ने मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लेकर कहा, ना तू उस महिला को जानता है और ना तूने कभी उसे देखा, तो फिर तेरे साथ ऐसा कैसे क्यों हो गया? तब मैंने पंडित जी से कहा, यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं, मुझे ही क्यों उसकी चीखने और रोने की आवाज सुनाई दी और आप में से किसी को क्यों नहीं? पंडित जी ने फिर मुझे कहा, फिर एक काम करना, तुम अब 15 या 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर चले जाओ। तुमने काफी समय से छुट्टी भी नहीं ली और लगातार काम कर रहे हो, थोड़ा आराम करना या फिर काम पर वापस आना। चलो अब साफ सफाई करवा दो, अब टाइम खत्म हो गया है। मैंने पंडित जी से कहा, हाँ ठीक है, क्योंकि शमशान घाट में 8 बजे के बाद कोई चिता नहीं जलाई जाती।
8 बजे तक साफ सफाई करके घर चले जाते हैं और हम लोगों को सुबह 7 बजे वहाँ वापस आना था। उसके बाद हम काम पूरा करके अपने घर चले गए। मेरे घर में सिर्फ मैं अकेला ही रहता था, बाकी सब परिवार के लोग हमारे गांव में रहते हैं। आज घर आकर मैंने नहाया धोया और सीधा बिस्तर में जाकर बैठ गया। अक्सर मैं घर आकर पहले खाना बनाता था, फिर खाना खाकर घर वालों से फ़ोन पर थोड़ी बातचीत करके लेटता था। पर आज मेरे साथ दिन में जो घटना घटी थी उसकी वजह से मेरा मन आज थोड़ा बेचैन था। इसलिए मैं आज शमशान घाट के ढाबे पर ही खाना खाकर आया था और घर आकर नहाकर बिस्तर पर लेट गया। अभी बिस्तर पर लेटे हुए बस मैं यही सोच रहा था कि आज ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं अपने आप को ही यही कह रहा था कि वह जिंदा थी। अगर वह जिंदा थी तो सिर्फ मुझे ही क्यों पता चल रहा था? वहां तो बाकी बहुत सारे लोग थे, उन्हें क्यों नहीं कुछ पता चला? सिर्फ मुझे ही क्यों? उसके रोने की आवाज आ रही थी, बाकियों को क्यों नहीं? उसी उधेड़ बुन में लेटे लेटे मेरी आंख लग गई, पर अचानक मेरी आंखें खुली। मैं उठ बैठा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मेरा एक ही कमरा है जो मैंने किराए पर ले रखा था। मैं नींद में उठा। मैंने सोचा कि क्या पता किराएदार में से कोई एक होगा, कोई जरूरत हो किसी को किसी काम की। यह सब सोचते हुए मैंने दरवाजा खोला, लेकिन मुझे बाहर कोई दिखा नहीं। अंधेरा था। मैंने इधर उधर देखा, मुझे फिर कोई भी नजर नहीं आया। मैंने बाहर की लाइट ऑन करी, पर कोई होता तब तो दिखता। मुझे लगा क्या पता ऐसा ही कोई होगा जो दरवाजा खटखटाकर चला गया होगा। मैं जैसे ही वापस अंदर जा रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं तुरंत पीछे घूमा, पर पीछे कोई नहीं था। मैं दिन भर वैसे ही बहुत परेशान था, इसलिए मैं ज्यादा सोचते हुए जैसे ही दरवाजा बंद करा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बाहर चल रहा हो। किसी के पायल की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो और मैं इधर उधर टहल रहा हूँ। पायल और चूड़े की आवाज बड़ी तेज से आ रही थी। मैंने तुरंत दरवाजा खोला, लाइट जलाई तो मैंने देखा। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है।